एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वे महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, वशिष्ठ ऋषि अपनी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा और उनकी पूरी सेना का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और भोजन कराया। विश्वामित्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक साधारण आर्षि इतनी विशाल सेना को कैसे भोजन उपलब्ध करा सकता है। जिज्ञासा से उन्होंने वशिष्ठ से इसका रहस्य पूछा। वशिष्ठ ने बताया कि उनके पास एक कामधेनु गाय है जो इच्छानुसार अन्न, धन और आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकती है। यह सुनकर विश्वामित्र के मन में लालच आ गया और उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु को उन्हें देने की मांग की। वशिष्ठ ने मना कर दिया और कहा कि कामधेनु केवल एक गाय नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो धर्म की रक्षा के लिए है। यह सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को छीनने का प्रयास किया। हालांकि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मतेज, आध्यात्मिक शक्ति के बल से विश्वामित्र और उनकी सेना के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। विश्वामित्र, जो एक शक्तिशाली योद्धा थे, यह देखकर स्तब्ध रह गए कि एक साधारण ऋषि केवल अपने तप और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उनके सैन्य बल को पराजित कर सकता है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शारीरिक बल क्षत्रिय शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मतेज होती है। इसके बाद विश्वामित्र ने अपना राज्य त्याग दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। सदियों की तपस्या के बाद उन्होंने अंततः ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, यह सिद्ध करते हुए कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक तप और आत्मज्ञान में होती है।